विजय उपाध्याय जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं थोड़ा सा इस तौर पर समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को करीबी से देख रहे हैं, करीब से देखते आ रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है, हालांकि भाजपा को पता है कि ओबीसी वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जिसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता और उसका खामियाजा अगर छोड़ते हैं तो आगे उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कोई मौका नहीं छोड़ेगी इस मुद्दे को भुनाने का। विजय उपाध्याय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है। देखिए मैं बताऊं, जैसा आदेश आज हाईकोर्ट ने दिया है ऐसा ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामले में वो पहले दे चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। और दो केस का जिक्र किया है सुप्रीम हाई कोर्ट ने, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और दूसरे जो जज साहब हैं उनकी जो आज ऑर्डर आया है, उसमें एक है विकास किशन राव गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा है कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2010 का है 7SCC 202 वकील साहब। तो ये जो दोनों आदेश हैं ये यहाँ के अधिकारियों को खूब पता थे, लेकिन उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया 2017 का चक्रीय अनुक्रम वाला रिजर्वेशन। और ये जो कॉपी पेस्ट हुआ इससे सारी ये फजीहत हो गई। अगर कोई पंचायत राज विभाग किसी प्रदेश का है तो उसे निश्चित तौर पे पता होना चाहिए कि दूसरे राज्यों के पंचायत राज विभाग और केंद्र सरकार से जुड़े या सुप्रीम कोर्ट से जुड़े क्या फैसले हो रहे हैं। अगर इनको ये बातें नहीं पता थी तो मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक बात है। सबसे पहले इसी बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां ओबीसी का आरक्षण खत्म किया था और कहा था कि आपको अगर चुनाव कराना है तो बिना आरक्षण के कराइए, अगर आरक्षण देना है तो आप एक डेडिकेटेड आयोग ले आइए। और वहां पे दोनों राज्यों ने यही किया कि डेडिकेटेड आयोग बनाया, उत्तर प्रदेश भी यही बना रहा है। ठीक है, भाजपा का रिएक्शन भी ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी और समझूंगी मैं इसको आपसे। राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अब आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? मुख्यमंत्री ने कह दिया जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे लेकिन ओबीसी वर्ग को किसी भी तरीके से पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक न्याय के साथ चलने वाली सरकार है। इसलिए जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ होगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दूं कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ सामाजिक न्याय कहाँ है? सामाजिक न्याय तो आपका पानी पीता हुआ नजर आता है। आपका सामाजिक न्याय यही है राकेश भाई। आप जब मैं डेटा दे रहा हूँ उस डेटा पे बात करिए ना, आप बात बताइए ना कहाँ सामाजिक न्याय आपने किन शासकीय व्यवस्थाओं में, किन न्यायपालिका की व्यवस्थाओं में। मनोज काका सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी थी ना, सुन लीजिए आप ही करूंगी मनोज काका जी, सुन लीजिए जरा राकेश त्रिपाठी जी को। जाति वर्ग के लोगों को खड़ा कर देंगे, यही है सामाजिक न्याय का। जब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रयास आपने किया है, ये प्रयास आपने किया है पर्दे के पीछे छिपे हुए शिखंडियों को ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, ना दर्शकों को आएगी ना मुझे आ रही है। एक एक करके बोले है ही नहीं। आप आज से कोई विरोधी, नए विरोधी नहीं है, आप मनुस्मृति के वाहक हैं। मनुस्मृति के पूरे राकेश त्रिपाठी जी, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर पहले ही पूरी प्रक्रिया को आप लोग पूरा कर लेते, पूरी प्रक्रिया के तहत ही आप आरक्षण की सूची को निकालते तो ये नौबत नहीं आती ना, कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होती ना। मजदूर रहे यही उत्तर प्रदेश मनोज काका सुन लीजिए, सवाल मेरा राकेश त्रिपाठी से सुन लीजिए। आप उत्तर प्रदेश की तुलना आप अन्य राज्यों के साथ नहीं कर सकते। उत्तर खत्म कर दोगे नहीं, मुझे पता चले तो ये मनोज काका को अगर आप बंद करेंगे तब आपके मनोज काका आवाज नहीं आएगी ना, किसी की भी बात नहीं हो पाएगी पूरी। सुने सर, प्लीज सुने। ठीक है, मैं लौटूंगी ना, आपसे लूंगी रिएक्शन, बात तो सुन लीजिए उनकी। कहाँ लागू किया इन्होंने? सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, शांत रहिए, सुनिए जरा, सुनिए। आप उदाहरण प्रस्तुत आप बात करिए अपनी राकेश त्रिपाठी जी। कि किस विश्वविद्यालय में पहले इनकी आवाज बंद कराइए वरना कोई फायदा नहीं होता है। दर्शक देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि क्या सवाल पूछा गया और उसका क्या जवाब आ रहा है। समाजवादी पार्टी की ये रणनीति रहती है। आपकी आवाज मुझे नीचे करानी पड़ेगी मनोज काका, आप सुन नहीं रहे। उस पार्टी में क्या होता है राकेश भाई, ये दुनिया देख रही है। आवाज नीचे कीजिए मनोज काका की, आवाज नीचे कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी अपनी बात करिए।
नहीं देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूँ। संवाद का एक तरीका होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब होते हैं। आपको जवाब पसंद नहीं आ रहा है, आप दोबारा सवाल करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर सवाल करिए। हम सरकार के नाते जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। पहली बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी वर्ग के आरक्षण को किसी प्रकार से बाधित नहीं करने वाली है। दो टूक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपने मेरा सवाल नहीं सुना राकेश त्रिपाठी। सवाल मेरा ये था कि अगर आप पहले ही पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर लेते तो कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी पड़ती, निकाय चुनाव इतना आगे नहीं जाता। यही आरोप तो लगा रही है समाजवादी पार्टी आप पर। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर नहीं, समाजवादी पार्टी का काम है आरोप लगाना। निश्चित तौर पर उनको आरोप लगाने चाहिए, वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान के भीतर झांक कर देखना चाहिए कि कैसे करूंगी ना मैं बात, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। कैसे महिला आरक्षण पर ये रोल आपने का काम करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पिछड़े वर्गों को वास्तविकता में सम्मान देने का काम जबरदस्ती अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक विविधता से भरा हुआ राज्य है, बड़ी आबादी का राज्य है, और यहाँ ट्रिपल टेस्ट करना और इस कोरोना की त्रासदी के बीच में नगरीय निकाय के चुनावों को संपन्न कराना निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण कार्य था। राज्य की सरकार ने संदर्भ में निर्णय लिया था कि हम पुरानी पद्धति से चक्रानुक्रम की जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत चुनाव कराएं, और इस चुनाव में ओबीसी के अवसर तुलनात्मक रूप से ज्यादा रहते, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह मंजूर नहीं था, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा विरोधी तो समाजवादी पार्टी है, विपक्षी दल है जिन्होंने विजय उपाध्याय जी आपने सुना होगा, मनोज काका को भी आपने सुना, राकेश त्रिपाठी को भी सुना। आप मुझे ये बताइए कि अगर पहले ही कमेटी का गठन कर लिया जाता, ट्रिपल टेस्ट कर लिया जाता, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद के ऊपर जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए, अगर पहले ही उस पर ध्यान दे दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती, निकाय चुनाव इतने आगे नहीं होते। देखिए, समाजवादी पार्टी ये मूल आरोप तो लगा ही नहीं रही है, वो तो कह रहे हैं हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। देखिए, दरअसल इसमें आरक्षण का जो मसला है, जो समाजवादी पार्टी भी आरक्षण को लेकर बड़ी सजग है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक और मंशा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो डेडिकेटेड कमेटी ये देखेगी कि शैक्षिक और राजनीतिक तौर पे ज्यादा पिछड़े कौन है। तो ये एक नई बात भी है इसमें शामिल, और जब वो डेडिकेटेड आयोग बनेगा तो वो इस बात की भी जांच करेगा कि पिछड़ी जातियों में किन जातियों को राजनीतिक लाभ ज्यादा मिला है, किनको राजनीतिक लाभ कम मिला है, जिनको कम मिला है उनको मौका देगी। लेकिन ये बात सही है कि ये उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी रही होगी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शन है और उन राज्यों ने किस तरीके से उसको हैंडल किया। ये निश्चित तौर पर इनको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये बहुत ही बिल्कुल अब ये देखना होगा कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ रहता है, सरकार का स्टैंड क्या होगा, तब साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश और विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।